हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियस क्लासेस। माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और आज हम करने वाले इकोनॉमिक्स जो 12th स्टैंडर्ड के लिए यूज़फुल रहेगा चैप्टर। इकोनॉमिक्स क्या होता है पहले वो देख लेते हैं कि आप इकोनॉमिक्स 8-9 से पढ़ रहे हो, आपको पता होगा इकोनॉमिक्स क्या होता है। अर्थशास्त्र इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली हम पढ़ते क्यों है कि हम बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं अपने को। आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन की जो वांट्स होती है अनलिमिटेड है, लेकिन उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के जो मीन्स हैं, जो साधन है, जो अपने को रिसोर्सेज है, वो क्या लिमिटेड है। जैसे कि आप सपोज 10,000 रुपीज़ से अर्न करते हो, बट आपकी वांट्स क्या 10,000 में फिनिश हो जाती है। आपको अगर कोई 2 लाख रुपए दे तो भी कम पड़ेगी ना, 2 करोड़ दे तो भी कम पड़ेगी। तो हमारे जो मीन्स है वो क्या है, लिमिटेड है, बट हमारी इनकम क्या है, सॉरी हमारे मीन्स क्या अनलिमिटेड, बट हमारी इनकम क्या है, लिमिटेड। तो उन लिमिटेड जो इनकम है या जो रिसोर्सेज है उनसे कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करें और अपने जो वांट को सेटिस्फाई करें। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है कि हाउ टू यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज आवर सेटिस्फैक्शन। इन वन लाइन हम ये बोल सकते हैं कि जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके हम अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सकें। तो हमारा जो ये 12th का इकोनॉमिक्स है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में आपने माइक्रोस्कोप देखा होगा, वहाँ पे हम स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं, एकदम डीप में डेप्थ स्टडी करते हैं। और मैक्रो एक ओवरव्यू लेते हैं किसी भी चीज़ का। तो हमारा पार्ट 1 माइक्रो से स्टार्ट करेंगे। तो माइक्रो में इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, जैसे कि एक कंज्यूमर हो गया, एक सप्लायर हो गया, उसकी जो भी सप्लाई है वो हो गई, कोई एक मार्केट हो गया। तो हम सबसे पहले कंज्यूमर से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है यूटिलिटी एनालिसिस, तो उसको स्टार्ट करेंगे। तो यूटिलिटी एनालिसिस एक कंज्यूमर्स बिहेवियर को शो करता है। ये किसको शो करता है, कंज्यूमर्स बिहेवियर। आपको पता होगा कंज्यूमर क्या होते हैं, कौन होते हैं, क्या करते हैं। वो कंज्यूमर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, गुड्स को कंज्यूम करते हैं, मतलब खरीदते हैं और यूज़ करते हैं। मतलब बेसिकली सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं वो बायर होते हैं जो सामान खरीदते हैं और ख़ुद के लिए वापरते हैं। जैसे कि आपने शर्ट खरीदा तो शर्ट आपने पहन ली, आपने कोई खाने पीने की चीज़ ली तो वो आपने खा ली, आपने शूज़ लिए तो शूज़ पहन लिए, तो आप कंज्यूमर हो गए। तो कंज्यूमर्स कैसे बिहेव करता है मार्केट में, तो उसके ऊपर ये चैप्टर है पूरा। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं, यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ ए कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी, मतलब कमोडिटी मीन्स कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो क्या करता है, आपके वांट को सेटिस्फाई करता है। तो यूटिलिटी क्या होता है, वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ ए कमोडिटी। कमोडिटी की ताकत, पावर, जो हमारी वांट को क्या करे, सेटिस्फाई करे। एग्जाम्पल, आपको प्यास लगी है तो आपने पानी पी लिया, आपको भूख लगी है आपने खाना खा लिया। तो जो भी है आपने खाना खाया या पानी पिया, वो क्या कर रही है, आपकी वांट को सेटिस्फाई कर रही है। आपको बुक पढ़नी थी, आपने बुक ले ली, आपको मोबाइल चाहिए था, आपने मोबाइल ले लिया। तो जो भी वांट्स है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या है, यूटिलिटी। तो इसके हम फीचर्स देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि फ़ीचर्स क्या यूटिलिटी के। फ़ीचर्स मतलब क्या, इसमें खास बातें हैं जिस चीज़ की वजह से उसको यूटिलिटी बोलते हैं। तो यूटिलिटी का मीनिंग आपको समझा होगा, कोई भी कमोडिटी जो उसकी पावर है अपने वांट को सेटिस्फाई करने की। तो इसके क्या फ़ीचर्स है, पहला वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अब यूटिलिटी क्या होता है कि रिलेटेड है, वो किन चीज़ों से रिलेटेड, 2 चीज़ों से, एक टाइम और एक प्लेस। जैसे कि टाइम का एग्जांपल लेते हैं कि अम्ब्रेलाज का नॉर्मली यूज़ आपको कब होगा, रेनी सीजन में, और आप विंटर में तो इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो सामान तो वही है, बट उसका जो यूटिलिटी है वो रेनी सीजन में ज़्यादा है कि विंटर सीजन में है। तो आपका आंसर ऑफकोर्स आएगा रेनी सीजन में। तो वो डिफरेंट हो गया ना टाइम के हिसाब से। तो एक टाइम में उसका यूज़ है और एक टाइम में नहीं है। वैसे ही प्लेस के हिसाब से भी होता है, हम जिस जगह पर रहते हैं उस जगह का जो क्लाइमेट है वो अलग अलग रहता है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाओ तो वहाँ पर आपको वुलन क्लोथ चाहिए, वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है। और अपना एशियन कंट्रीज़ में जितनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉटन के क्लोथ्स यूज़ करते हैं। तो प्लेस के हिसाब से भी चीज़ों का जो यूटिलिटी है वो चेंज हो गई ना। तो अभी यहाँ पे तो हम अभी गर्मी की सीज़न में वुलन क्लोथ्स पहन के तो नहीं घूम सकते ना, उससे और हमारी हालत ख़राब हो जाएगी।
तो वहाँ पे ये क्या हो गया, डिसयूटिलिटी क्रिएट करेगा फिर नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। अब यूटिलिटी ना हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होता है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अभी जैसे कि जिसको एक फूड अच्छा लगता है, क्या सेम फूड दूसरे को अच्छा लगेगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन है। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या होता है? डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक ऑब्जेक्टिव आता है जिसको हम लोग MCQ, फिलअप वगैरह, मैच द कॉलम बोलते हैं। तो उसमें सबका आंसर सेम ही होगा, क्लास में जितने भी लोग होंगे उनका सबका आंसर सेम ही होगा अगर वो राइट है तो। और एक होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें ना हर एक का आंसर डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर रहे होंगे। जैसे कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो सकता है कोई और टीचर भी करे, बट उनका जो प्रेजेंटेशन का तरीका मे बी डिफरेंट होगा, बट वो चीज़ें तो सेम है। क्यों? क्योंकि वो पर्सन्स डिफरेंट है, इसके लिए वो कॉन्सेप्ट अलग वे से समझा रहे हैं। तो यूटिलिटी हर एक पर्सन के लिए क्या होगी? डिफरेंट होगी। हर एक चीज़ दूसरे के लिए यूज़फुल होगी या नहीं होगी। जैसे कि मैं टीचर हूँ तो मेरे लिए मार्कर यूज़फुल है, अभी कोई दूसरा पर्सन है जो कुछ दूसरा काम कर रहा है, उसके लिए मार्कर यूज़फुल होगा क्या? नहीं होगा। सेम वे अदर चीज़ों के लिए भी होगा, अदर कमोडिटीज़ के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एथिकली न्यूट्रल। यूटिलिटी क्या होती है? न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल मतलब वो गुड और बैड नहीं देखती। कोई चीज़ वांट को सेटिस्फाई कर रही है, वो वांट अच्छी है या बुरी है, वो यूटिलिटी शो नहीं करती। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, नाइफ अगर किसी मर्डरर के पास है तो वो मर्डर कर सकता है तो नाइफ, तो वो उसकी जो यूटिलिटी है वो उसको मिल रही है ना, उसका जो काम क्या है, पर्पस क्या है? मर्डर करना। सेम वे एक नाइफ डॉक्टर के पास होता है तो उससे वो किसी पेशेंट की हेल्प करता है उसकी जान बचाने में। तो है तो एक ही चीज़ नाइफ, लेकिन वो किसी के लिए पर्पस, गुड पर्पस के लिए यूज़ हो रही है और कहीं पे बैड। तो यूटिलिटी वो नहीं देखता कि ये अच्छी वांट है या बुरी वांट है, उसका काम क्या है? ओनली टू सेटिस्फाई वांट्स, वेदर इट इज़ गुड और बैड। नेक्स्ट है यूटिलिटीज डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। अभी जो हम चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं या जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जरूरी नहीं वो अच्छी होगी। स्मोकर स्मोक करते हैं, ठीक है, स्मोकिंग अच्छा है, उससे कुछ बेनिफिट्स होते हैं? ऑफकोर्स नहीं होते, लेकिन क्या उससे यूटिलिटी नहीं मिलती स्मोकर्स को? कोई भी पर्सन जो भी चीज़ें कंज्यूम कब करता है? जब उसको यूटिलिटी मिलती है। अगर उसको यूटिलिटी नहीं मिलेगी ना तो वो कंज्यूम नहीं करेगा। स्मोकर हो गया, ड्रंकर्स हो गए, जो भी चीज़ें वो कंज्यूम कर रहे हैं उससे उनको यूटिलिटी मिलती है। उनकी यूटिलिटी मतलब क्या है? उनके वांट को सेटिस्फाई कर रहा है ना, वो इंटॉक्सिकेशन, उनको नशा हो रहा है, लेकिन क्या वो यूज़फुल है? नहीं है, लेकिन तो भी वो यूटिलिटी होगा। तो ये गुड वांट और बैड वांट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। वो बेनिफिशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यूजफुलनेस मतलब बेनिफिशियल बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। ऐसा नहीं कि जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटीज, उससे अपने को हमेशा प्लेजर, मजा आए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है दे हैव यूटिलिटी बट दे डोंट गिव प्लेजर। जैसे कि अगर कोई पर्सन बीमार है, वो डॉक्टर के पास गया तो मेडिसिन देगा डॉक्टर, हो सकेगा तो इंजेक्शन भी देना पड़ेगा उसको। तो क्या मेडिसिन और इंजेक्शन लेने में लोगों को मज़ा आएगा? ऑफकोर्स नहीं आएगा। लेकिन क्या वो ज़रूरी है? ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो उसको इल हेल्थ है उसकी, उससे उसको बाहर निकालेंगे, उसको रिकवर करेंगे, उसकी तबीयत अच्छी होगी उससे। तो इससे हमेशा डिफरेंट प्लेजर मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अभी यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन दोनों सेम चीज़ें नहीं है। यूटिलिटी पहले होती है और सेटिस्फैक्शन बाद में होता है। जैसे कि कोई आपके सामने कोई डिश आई तो आपको पहले इच्छा होगी खाने की ना, और सेटिस्फैक्शन कब होगा? खाने के बाद होगा कि खाने के पहले होगा? जब तक आप उसको खाओगे नहीं, आपको टेस्ट का पता नहीं चलेगा, आपका पेट नहीं भरेगा। तो यूटिलिटी होगी तभी आप उसको ऑर्डर करोगे या आप उसको बनाओगे या उसको लेके आओगे। और सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? कंज्यूम करने के बाद। तो यूटिलिटी कब पहले होती है? कंजम्पशन के पहले, यूज़ करने के पहले। और सेटिस्फैक्शन कब मिलता है? आफ्टर। ये डेरिवेशन है, ये बाद में होता है। यूज़ करने के बाद में पता चलेगा कि हम उससे सेटिस्फाइड है कि नहीं है। अब बिना यूज़ किए कैसे बोल सकते कि आई एम सेटिस्फाइड? तो दोनों में डिफरेंस है। यूटिलिटी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब ये कोई चीज़ नहीं है जो हम मेज़र कर सके। ये हमारा एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपको सपोज मैंने मैंगो दिया एक, कि आप मैंगो खाओ और मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा।
तो आप बोलोगे बहुत अच्छा है, या बोलोगे सर अच्छा नहीं था। लेकिन क्या आप इसको रैंक दे सकते हो? रैंक दे दोगे एक बार कि चलो ये ज़्यादा अच्छा था, ये थोड़ा कम अच्छा था, डिग्री दे सकते हैं, बट इसको आप मार्क्स दे सकते हो क्या? ये 10 मार्क्स का अच्छा था, ये 8 मार्क्स का था, मैं इसको 9 मार्क्स देता हूँ, नहीं। तो यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली। हाइपोथेटिकल मतलब ये कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली। कार्डिनली मतलब नंबर्स, कांट बी मेजर्ड कार्डिनली, बट वी कैन मेजर ऑर्डिनली। उसको रैंक्स दे सकते हैं, डिग्री दे सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा था, ये कम अच्छा था, या ये उससे मॉडरेट है। ये मल्टीपर्पज़ होता है। यूटिलिटी कोई कोई कमोडिटीज़ बहुत सारी वांट सेटिस्फाई करती है। बेस्ट एग्जांपल है मिल्क का और एक इलेक्ट्रिसिटी। मिल्क से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, इवन और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि मिल्क से आप मिल्क शेक बना सकते हैं, टी बना सकते हैं, लस्सी, दूध, दही, छाछ, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं इसके। और इलेक्ट्रिसिटी से भी आप बहुत सारे इक्विपमेंट्स रन कर सकते हैं, फ़ैन है, एसी है, गीज़र है, और आपका जो ट्यूबलाइट्स है, तो बहुत सारे आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करता है। तो यूटिलिटी क्या होती है? मल्टीपर्पज़। एक कमोडिटी मल्टीपल वांट्स आपके सेटिस्फाई करती हैं। तो नेक्स्ट है डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी मीन्स आपकी वांट कितनी ज़्यादा है, जितनी वांट ज़्यादा होगी आपको यूटिलिटी उतनी ज़्यादा मिलेगी। सपोज़ एक पर्सन है जो 3 घंटे से प्यासा है, उसको आपने एक गिलास पानी दिया, और एक नॉर्मल पर्सन बैठा था जिसने अभी थोड़ी देर पहले ही पानी पिया था, घंटे भर पहले, उसको आपने एक गिलास पानी दिया, और दोनों ने वो पानी, सेम पानी था, सेम टेम्परेचर था, सब कुछ सेम था, लेकिन जो दोनों का सेटिस्फेक्शन है वो डिफरेंट होगा। जो 3 घंटे से प्यासा है, जिसने बहुत टाइम से पानी नहीं पिया, उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, उसको पानी पी के बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जो नॉर्मल है उसको इतना मज़ा नहीं आएगा। एक बहुत टाइम से भूखा पर्सन है, वो खाना खाएगा तो उसको ज़्यादा मज़ा आएगा, और एक जस्ट जिसने अभी खाना खाया था, उसने कुछ नाश्ता किया, तो उसको इतना मज़ा नहीं आएगा। तो ये इंटेंसिटी डिपेंड करता है। जितनी वांट ज़्यादा इंटेंस होगी ना, जितनी आपको ज़्यादा इच्छा होगी ना, उतना ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उतना ज़्यादा उससे यूटिलिटी मिलेगा। और फिर नेक्स्ट है बेसिस ऑफ डिमांड। कोई भी चीज़ हम डिमांड कब करते हैं? जब उससे उस यूटिलिटी मिलती है, जब वो हमारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं। यूटिलिटी मतलब वो वांट को सेटिस्फाई कर सकती है हमारी, तो हम उसकी डिमांड करेंगे। एक नॉन स्मोकर है, तो क्या वो सिगरेट की डिमांड करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा, क्योंकि वो नॉन स्मोकर है, उसका सिगरेट लेके क्या करेगा? भले इसको कोई फ्री में देगा तो भी नहीं लेगा वो, क्योंकि उसके काम की नहीं है। और एक स्मोकर है तो वो ऑफ कोर्स खरीदेगा। तो जो बेसिस है डिमांड का, मतलब डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है? यूटिलिटी। डिमांड्स के ऊपर बहुत सारे आगे टॉपिक भी पढ़ने वाले हम, डिमांड्स के लॉ के ऊपर भी। तो जो डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपकी यूटिलिटी के ऊपर। अगर किसी चीज़ की यूटिलिटी नहीं होगी तो लोग उसको परचेज नहीं कर देंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी। तो चलिए हम आगे देखते हैं फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी कितने टाइप की होती है? मेनली ये 6 टाइप्स की होती है। तो पहला है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म किसी प्रोडक्ट या किसी कमोडिटी का कोई फॉर्म चेंज हो गया। फॉर्म चेंज कब होता है? सपोज हमारे घर के यहाँ पे एक पेड़ था, तो उसको हमने काटा, तो उससे अपने को वुड मिला, उससे हमने कुछ फर्नीचर बना दिया। अभी फर्नीचर हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, अभी वुड तो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया? वुड को कन्वर्ट कर दिया फर्नीचर में। तो ये क्या किया हमने? फॉर्म चेंज किया ना। वुड का फॉर्म कुछ डिफरेंट था और फर्नीचर का फॉर्म डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया? फॉर्म यूटिलिटी। या एक और एग्जांपल ले सकते हैं। हमने क्या किया? अर्दन पॉट बना दिया, मिट्टी से एक मटका बना दिया, पॉट बना दिया। तो मिट्टी डायरेक्टली यूज़ नहीं आ सकती थी, लेकिन हमने उसको पॉट में कन्वर्ट करके यूज़ कर रहे हैं, तो हमने क्या किया? फॉर्म चेंज किया। तो किसी भी प्रोडक्ट का जो फॉर्म चेंज करने से उसका यूज़फुलनेस बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। तो ये कौन करता है नॉर्मली? बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग में होता है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट होती है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, कुछ नई चीज़ें बनाना। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो जो चीज़ें बना रही है, वो क्या कर रही है? फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट कर रही है। मतलब उसका फॉर्म चेंज करने से उसका यूज़फुलनेस बढ़ जाता है। फिर आगे देखते हैं प्लेस यूटिलिटी। भी कोई चीज़ें कई पे यूटिलिटी देती है। हमने रिलेटिव में पॉइंट में भी देखा था कि सपोज़
कश्मीर में ज़्यादा ठंडी होती है और मुंबई या हमारे महाराष्ट्र में इतनी ठंडी नहीं होती, तो वहाँ पे वुलन क्लोथ्स अपने को चाहिए और महाराष्ट्र में कॉटन के क्लोथ चाहिए। और जैसे कि एप्पल्स हो गए, हिमाचल में एप्पल्स बहुत होते हैं, तो वहाँ पे जो एप्पल्स की इतनी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन हमारे यहाँ पे तो एप्पल्स की जो एग्रीकल्चर होता नहीं, यहाँ पे एप्पल्स की खेती नहीं हो सकती है जो भी क्लाइमेट के हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्ट में लेके आते हैं। तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। एक चीज़ें एक जगह से लेके दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो प्लेस चेंज होने से उसकी यूज़फुलनेस बढ़ जाता है ट्रांसपोर्ट की वजह से। जो चीज़ें जहाँ पे स्कैर्स होती है, कम होती है, वहाँ पे उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब वहाँ पे उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। और जहाँ पे वो ज़्यादा है वहाँ पे लोग उसको ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट है सर्विस यूटिलिटी। सर्विसेज जो प्रोफेशनल्स देते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गया, टीचर्स है, लॉयर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई आर्किटेक्ट है, इंजीनियर्स है, ये जो सर्विसेज दे रहे हैं तो उनको बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। तो इसमें आपके जो प्रोफेशनल्स आ गए, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, टीचर्स है, फिर कोई डॉक्टर्स हो गए, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, इंजीनियर्स है, एंड सो ऑन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का हमने एक एग्जांपल भी देखा था अम्ब्रेला का। जैसे कि अम्ब्रेला का यूज़फुलनेस कब होता है ज़्यादा, रेनी सीजन में, विंटर में तो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा टाइम यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है, एक होता है वेयर हाउस। वेयर हाउस मीन्स गोडाउन, जहाँ पे हम सामान स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि अम्ब्रेलाज अभी रेनी सीजन में यूज़ करते हैं, बट उसका प्रोडक्शन क्या अभी बारिश चालू होने वाली तभी करेंगे, तो उसका प्रोडक्शन ऑलरेडी पहले हो जाता है और उसको स्टोर करके रखते हैं हम लोग, और जब भी ज़रूरत होती है वहाँ से हम रिलीज़ करते हैं। जैसे कि बहुत सारी जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं वो साल भर नहीं होती, बट उनका जो डिमांड तो साल भर होता है, तो हम क्या करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड उसको स्टॉक कर देते हैं। तो वेयर हाउस में हम रख देते हैं उसको, बाद में जब चाहिए तब उसको निकालते रहते हैं, जब उसकी डिमांड होगी तब उसको विड्रॉ करेंगे। फिर नेक्स्ट है नॉलेज यूटिलिटी। किसी भी चीज़ की यूटिलिटी बढ़ जाती है नॉलेज के बढ़ने से। सपोज़ हमारे घर के बाजू में एक प्लांट था जो अननोन था, हमने कुछ रिसर्च किया और पता चला कि यह प्लांट का मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है कुछ, कि उससे हम एक कोरोना की दवा बना सकते हैं सपोज़, तभी इस प्लांट की डिमांड कितनी बढ़ जाएगी। हाँ, लोग उस प्लांट के लिए करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे ना, जिसके बारे में पहले लोग अननोन थे, कुछ पता नहीं था इस प्लांट के बारे में, तो इस प्लांट की क्या यूटिलिटी बढ़ गई ना अभी तो। या फिर आपके पास कोई गैजेट है, जैसे कि लैपटॉप या कंप्यूटर है, जब आप उसके फंक्शंस ज़्यादा अच्छे से जानोगे तब आप उसको ज़्यादा बेटर वे में आपके लिए यूज़फुल होगा वो, तो आपकी यूटिलिटी उस लैपटॉप की आपके लिए बढ़ जाएगी। तो वो होता है नॉलेज। मतलब नॉलेज के बढ़ने से किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी बढ़ती है। हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते प्रोडक्ट का, जो भी कमोडिटीज़ का। तो नेक्स्ट है पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी कब होती है, जब गुड्स हमारे पोजीशन में आते हैं। पोजीशन में कब आते हैं, जब हम बाय करते हैं, मतलब जब सेलर बेचता है गुड्स को। गुड्स पहले मैन्युफैक्चरर बनाता है और उसको वो ट्रांसफ़र करता है। मैन्युफैक्चरर बनाता है, उसको प्रोड्यूस किया, फिर इसको दिया होलसेलर को, फिर होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर कंज्यूमर को देता है। ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है आपका पूरा। अभी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर के पास नहीं जाता, ये एक लिंक के थ्रू जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरर अपना गुड्स इसको दे रहा है, पोजीशन दे रहा है, मतलब उसको ट्रांसफ़र कर रहा है गुड्स, फिर होलसेलर रिटेलर को दे रहा है और रिटेलर कंज्यूमर को दे रहा है। तो अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूमर के पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी। तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज़ कमोडिटी कोई भी एक चीज़ ले लो, मैंगो ले लिया मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए। तो आपको मैंने एक मैंगो दिया, तो मैंने आपको बोला कि आप उस मैंगो को खाओ और मुझे बताओ कि आप उस मैंगो को आप कितना रेटिंग करोगे। तो सपोज़ हमने देखा वैसे तो यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली, बट यहाँ पे हमारे इकोनॉमिक्स में अजम्पशन होगा कि इकोनॉमिक जो यूटिलिटी है वो मेज़र कर सकते हैं कार्डिनली। तो आपने मैंगो को खाया और मैंने बोला कि आपको रैंक देना है, तो आपने बोला ठीक है सर,
एक मैंगो खा के मैं उसको 10 मार्क्स देता हूँ। फिर मैंने आपको दूसरा मैंगो दिया, वो भी सेम था, पहले वाला जैसा था, साइज़ भी सेम, कलर, टेस्ट सब कुछ सेम था, और तुरंत मैंने आपको सेकंड मैंगो दे दिया और बोला कि दूसरा मैंगो खाओ और बताओ मुझे कैसा लगा। तो आपका जो रैंकिंग होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट खाया तब आप ज़्यादा इंटेंस थे, मतलब आपकी वांट ज़्यादा इंटेंस थी। अभी सेकंड खाओगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा जितना फर्स्ट टाइम में आया था। तो आपकी जो रैंकिंग है वो आप बोलोगे सर इसको तो मैं 80 मार्क्स दूंगी। तो जब हम कंटिन्यूस कंजम्पशन कर रहे हैं, ये इकोनॉमी का एक आगे जाके एक लॉ बनने वाला है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो उसके कुछ कंडीशंस है। पहला, अगर आपने सेम चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, और दूसरा कंटिन्यूस कर रहे हो, एक किया फिर दूसरा किया। अभी मैंने आपको थर्ड मैंगो भी दे दिया, तो आपका जो और सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, कम। आप इसको और रैंकिंग कम दोगे कि इसको तो मैं 6 दूँगी, और ऐसा चलता रहेगा तो कम होता जाएगा वो। और एक टाइम आएगा कि आप उससे डिससेटिस्फाई हो जाओगे, बोले कि कोई 7 मैंगो खाएगा तो कैसा होगा उसकी हालत। हाँ, तो 6 मैंगो तक वो ठीक है, बोला कि 6 मैंगो खा के कुछ मज़ा नहीं आया सर, 7वां मैंगो खा के सब बाहर निकल जाएगा, इतने सारे मैंगोस कौन खा सकता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है कि एक यूनिट खा के कितना सेटिस्फेक्शन मिला। सेटिस्फेक्शन मिला, आप यूटिलिटी की बात कर रहे हैं कि एक यूनिट खा के कितना आपको यूटिलिटी मिला। तो आपने फर्स्ट मैंगो कंज्यूम किया तब आपको यूटिलिटी कितनी मिली, 10 की। सेकंड मैंगो से 8, थर्ड मैंगो से 6, फोर्थ मैंगो से 4, फिफ्थ मैंगो से 2, सिक्स्थ मैंगो से कुछ नहीं मिला, और सेवन्थ मैंगो से यूटिलिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। मतलब इसको बोलते हैं डिस यूटिलिटी। ये खा के मज़ा नहीं आया, आप उल्टा उससे नाखुश हो गए। अभी आपने एक मैंगो से आपको कितना मिला, 10 मिला। अभी सेकंड मैंगो से आपको 8 मिला, और 2 मैंगो खा के कितना मिला, 10 + 8 18। 18 कैसे आया, 10 + 8 किया हमने। अभी 3 मैंगो से कितना मिला, तो इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा, तो 18 + 6 कर दो डायरेक्टली। 10 + 8 18, और 18 + 6 24। फिर 4 मैंगो से कितना मिला, तो 4 और प्लस करना पड़ेगा, तो 24 + 4 तो 28। और 5 मैंगो से कितना मिला, तो इन सब का टोटल, तो 28 + 2 30 हो जाएगा। 28 + 2। 6 मैंगो से 30 + 0 30 रहने वाला है, 30 + 0। सेवन्थ मैंगो से कितना मिला, -2 हो गया ना, 30 - 2 28। तो ये कैसा हो गया, 30 + -2 28 हो गया आपका। तो देखो ये टेबल से अपने को क्या पता चलता है, टोटल यूटिलिटी मतलब द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। सपोज आई एम कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स, आई एम कंज्यूमिंग 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट से कितना यूटिलिटी मिला, 24, और थर्ड यूनिट से कितना मिला, 6। मतलब एक एक्स्ट्रा खा के जो यूटिलिटी मिलती है ना, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्जिनल, पूरा इकोनॉमिक्स इसके ऊपर ही बेस्ड है अपना। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। यूटिलिटी डिराइव्ड मतलब मिला, बाय कंज्यूमिंग 1 एडिशनल यूनिट। एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा, कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करके तुमको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसको बोलते हैं मार्जिनल। पहले से 10 मिला, और एक एक्स्ट्रा लिया तो 8, और एक्स्ट्रा लिया तो 6, और एक्स्ट्रा लिया तो 4, और एक्स्ट्रा लिया तो 2। जितना एक्स्ट्रा बढ़ता रहेगा इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब एक एक्स्ट्रा यूज़ करके कितना मिला, और टोटल मतलब सब यूज़ करके। टोटल का मतलब ही होता है ऑल। तो जैसे कि 2 यूनिट से कितना मिला, 18, और सेकेंड यूनिट से कितना मिला, 8, और फिफ्थ यूनिट से कितना मिला, 2, और 5 यूनिट से कितना मिला, 30। खाली इतना फ़र्क है। एक और कॉन्सेप्ट होता है एवरेज यूटिलिटी, बट हमारे बुक में नहीं दिया, आपको नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ एवरेज यूटिलिटी क्या होता है। कि आप इसको टोटल को 1 से डिवाइड दो, जितने यूनिट्स है, तो मतलब 10/1,
तो आपको एवरेज मिल जाएगा, मतलब ऑन एन एवरेज एक यूनिट कंज्यूम करके कितना मिला। यहाँ पे हम देखेंगे तो 18/2, तो 18/2 कितना हो गया 9। सेम ऐसा हम डिवाइड करते रहेंगे तो अपने को आंसर मिलता रहेगा 24/3 8, फिर 28, फिर 30/5 6 आ गया, 30/6 5 और 28/7, डेसिमल में भी आ सकता है। तो ये आपका एवरेज है, मतलब एक ऑन एन एवरेज एक से कितना मिला, तो आपका देखो एवरेज गिरता जा रहा है। तो ये टेबल से पता क्या चलता है, तो चार चीज़ें अपने को मेनली पता चलती है इससे, कि इनिशियली जब हमने कंजम्पशन स्टार्ट किया था तब दोनों क्या था, सेम था। मतलब एट द बिगिनिंग टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बोथ आर इक्वल। व्हेन कंजम्पशन इंक्रीजेस, जैसे हम कंजम्पशन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट देखो, यहाँ पे कितने से हुआ, 8 से हुआ। डिफरेंस चेक करो, मतलब यही है आपका डिफरेंस, 8 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा, फिर नहीं बढ़ा, फिर गिर गया। तो टीयू बढ़ रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीजिंग रेट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था कि एट इनिशियल पॉइंट, एट स्टार्टिंग, टीयू एंड एमयू आर इक्वल, टीयू और एमयू दोनों सेम है। बट व्हेन कंजम्पशन गोज ऑन या कंजम्पशन इंक्रीजेस, टीयू इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, ये बढ़ता है बट कैसे बढ़ता है, पहले ज़्यादा बढ़ता है, पहले 8 से बढ़ा, फिर 6 से, फिर 4 से, फिर 2 से, फिर कांस्टेंट है, फिर गिर गया। एमयू की बात करें तो एमयू स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम बिगिनिंग, देखो ये गिरता ही जाता है, 10 8 6 4 2 0 माइनस, और नेगेटिव भी हो जाता है। मतलब एमयू डिमिनिशेस फ्रॉम द बिगिनिंग या फॉल्स फ्रॉम द बिगिनिंग। फिर जब 6 यूनिट कंज्यूम किया था, मतलब जब टीयू मैक्सिमम, इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, व्हेन टीयू इज मैक्सिमम एमयू इज 0। जब आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल कितना होता है, 0। ये सब बातें आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में आएगी, आपको एग्जाम में आ सकती है। तो 6th यूनिट पर इसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो जैसे ही 7th यूनिट कंज्यूम किया तो ये जो नेगेटिव हो गया इसको बोलते हैं डिसयूटिलिटी। यहाँ पे आपका टोटल गिर गया। और आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इवन नेगेटिव भी हो सकता है, बट टोटल यूटिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसके आगे वो कंज्यूम करेगा ही नहीं, इवन 0 के आगे वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसके बाद वो खुश नहीं होगा, नाखुश होगा, माइनस हो गया ना, नेगेटिव। इसके आगे और कंज्यूम करेगा तो और ये गिरता है, बट वो इसके आगे कंजम्पशन बंद कर देगा अगर वो रैशनल कंज्यूमर है तो हमने क्या देखा कि इनिशियली दोनों सेम था, ये गिरता रहता है, ये बढ़ता है, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। जब टीयू मैक्सिमम था, एमयू 0 था। टीयू ऑलवेज पॉजिटिव होता है और एमयू में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। जब टीयू मैक्सिमम था और एमयू 0, इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, मैं आपको अभी रफली बता देता हूँ, बाद में हम इसको फेयरली भी देख लेंगे बुक से। इसको आप प्लॉट करोगे तो ये कमोडिटीज़ को इस पे लेते हैं हम लोग, एक्स पे, और ये टी और एम यू को वाई पे लेते हैं, तो आपका ऐसा ग्राफ बनेगा एक। और ये आपका होगा पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। ये मैक्सिमम यहाँ पे जो 30 है वो यहाँ पे आता है, 6th यूनिट आपका इधर आता है, तो ये पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन होता है। और ये यहाँ पे इनिशियली दोनों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 10 से, तो ये टी यू कर्व है, टोटल यूटिलिटी का कर्व है, और ये एम यू मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है, और ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो आप देख सकते हैं टी यू क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में यहाँ पे था, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट हो गया, फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया। एम यू गिरता गिरता यहाँ पे 0 हो जाता है एम यू, और यहाँ पे फिर नेगेटिव हो जाता है, ये डिस यूटिलिटी है।
और ये पॉइंट ऑफ सेटिटी, यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है उसका। यहाँ पे हमने क्या लिया, कमोडिटी लिया, और यहाँ पे TU एंड MU कब लिया। तो अभी हमारा खाली एक ही इसमें बाकी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। उसके लिए आप ये नेक्स्ट लेक्चर में जब भी देखो तो उसके पहले आप पूरा रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये उसका बेस बनने वाला है। ये जो टेबल है, ये जो डायग्राम है, फिर से उधर मैं एक्सप्लेन करूँगा प्रोजेक्टर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।